मुझे भी चिंता हो रही है, पर अब हम बस भगवान से प्रे ही कर सकते हैं कि वो लोग सेफली उस असाइलम के पास से निकल जाए। और साधना ने कांपते हुए कहा। उनके फेस पर डर और एक डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। हाँ, तुम्हें काफी अच्छे से पता है कि अब वो ही है जो उन्हें बचा सकता है, अमित ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, और उसके चेहरे पर भी चिंता और डर नजर आ रही थी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आपको कहानियां पसंद है तो ये ऐप आपके लिए ही बना है। प्रतिलिपि ऐप एक ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने रीडर्स और राइटर्स को उनकी कहानियों से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ से भी ज्यादा रीडर्स और 50 लाख ऑनलाइन कहानियां आपको मिलती है। प्रतिलिपि ऐप पर 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस की कहानियां आप पढ़ सकते हो, वो भी अलग अलग जॉनरास के साथ, जैसे कि हॉरर, रोमांस, थ्रिलर, मिस्ट्री, कॉमेडी एटसेट्रा। और मेरा फेवरेट जॉनरा जो आपको पता ही है वो हॉरर है। प्रतिलिपि ऐप बिल्कुल फ्री है, तो आप अपनी मनचाही कहानियां फ्री में पढ़ सकते हो, क्योंकि अब कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, आपके जेब में भी रहेगी। सो गाइस, हर कोई जिसे कहानियां या बुक्स पढ़ना पसंद है, प्रतिलिपि ऐप की लिंक नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप। ये तो वही सेम रास्ता है ना जिससे हम डॉक्टर श्रीवास्तव के घर आए थे, निहारिका ने जतिन से, जो कि कार वही हाईवे से ले जा रहा था, उससे पूछा। हाँ, ये वही सेम रूट है, जतिन ने जवाब दिया। पर श्रीवास्तव ने हमें इस रूट से जाने को मना किया था, और तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम सेफ रूट ही लोगे, निहारिका ने सरप्राइज लुक के साथ जतिन से कहा। अरे इस रूट पर क्या अनसेफ है, ये शॉर्टकट है और मैं काफी थक चुका हूँ निहारिका। कल सुबह सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। अमित दादा इस टाउन में काफी समय से रह रहे हैं, मैं भी इसीलिए लोकल अफवाहों ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। वो डॉक्टर होते हुए भी इन सब बकवास बातों पर बिलीव करने लगे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कैसे। मैं नितिन दादा से उनके फ्रेंड के बारे में जरूर बात करूंगा कि वो पागल हो रहे हैं। जतिन ने हंसते हुए निहारिका को थोड़ा इजी फील करने के लिए कहा। पर फिर भी हमें डॉक्टर श्रीवास्तव की बात सुन लेनी चाहिए थी। निहारिका थोड़ी घबरा रही थी। ओहो, डोंट वरी निहारिका, जस्ट चिल हियर। बस कुछ मिनट्स में हम अपने अपार्टमेंट में होंगे, तुम बस रिलैक्स रहो, जतिन ने उसकी वाइफ को इंश्योर किया। निहारिका भी अब आर्ग्यू नहीं कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक एंजाइटी जैसे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में जतिन की कार उस पुराने खंडर पड़े मेंटल असाइलम के पास आ गई, और जतिन ने जोरों से अपने कार का ब्रेक दबाया। कार की हेडलाइट में जतिन ने देखा कि बीच रोड पर उसकी कार के सामने कोई खड़ा है। उसने अपनी कार धीरे धीरे उसकी ओर ली, और जैसे ही वो उस फिगर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो एक पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में खड़ा उनकी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। जतिन ने अपनी कार उस पुलिस ऑफिसर की ओर ली, और साइड विंडो नीचे कर उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा, क्या मैटर है ऑफिसर, तुम कौन हो? उस पुलिस ऑफिसर ने एक मोटी आवाज में पूछा। जतिन ने ऑब्जर्व किया कि वो ऑफिसर ऑलमोस्ट उसकी एज का होगा। जतिन ने जवाब दिया, मेरा नाम जतिन अधिकारी है, ये मेरी वाइफ निहारिका अधिकारी है। जतिन ने निहारिका की ओर पॉइंट करते हुए कहा। निहारिका ने एक अप्रूवल वाली स्माइल करी, पर वो काफी नर्वस नजर आ रही थी। इतनी रात को आप लोग इस हाईवे पर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना डेंजरस है? ऑफिसर ने थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे कहा। सॉरी ऑफिसर, आई एम रियली सॉरी, हम तो बस अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके लौट ही रहे थे। शायद आप भी उन्हें जानते होंगे, उनका नाम डॉक्टर अमित श्रीवास्तव है, वो काफी जाने माने डॉक्टर है इस टाउन में। जतिन ने सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव का इन्फ्लुएंस यूज किया। ऑफ कोर्स, मैं उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, और उस जगह पर इतनी रात को घूमना सही नहीं है, ये जगह काफी खतरनाक है।
प्लीज आप अपनी गाड़ी टर्न करके वापस श्रीवास्तव के घर चले जाओ। आप इससे आगे नहीं जा सकते। इस समय आपको यहाँ काफी खतरा है। ऑफिसर ने उन्हें समझाते हुए कहा। पर ऑफिसर, मुझे जाना होगा। कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्लीज ऑफिसर, हमें जाने दीजिए। जतिन ने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नो वे, इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें जाना ही है तो अपनी गाड़ी यू टर्न करके पीछे से जाओ और मार्केट वाले रास्ते से लेफ्ट टर्न करके आगे हाईवे पर पहुंच जाओ। ऑफिसर ने उन्हें समझाते हुए कहा। जतिन को अब गुस्सा आने लगा था। वो रास्ता काफी पीछे जा चुका है। आप सजेस्ट कर रहे हो कि मैं अब फिर से ऑलमोस्ट 15 मिनट पीछे जाऊं और फिर से 15-20 मिनट ड्राइव करके सेम हाईवे पर पहुंचूं। इतने टाइम में तो मैं इसी रास्ते से अपने अपार्टमेंट जाकर आराम से अपने बेड पर सो सकूंगा। हाँ, एक यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या फिर डॉक्टर श्रीवास्तव के घर वापस चले जाओ। इस रास्ते पर काफी भयानक खतरा तुम्हारा वेट कर रहा होगा और मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। प्लीज वापस लौट जाओ। ऑफिसर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जतिन को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। निहारिका ने उसे रोकने की कोशिश भी की ताकि आर्ग्यूमेंट और ना बढ़े, और वो भी चाहती थी कि जतिन गाड़ी मुड़ा ले और सेफ राउट से जाए, पर जतिन अब आग बबूला हो रहा था। निहारिका के मना करने के बाद भी जतिन कार से नीचे उतरा। देखो ऑफिसर, मुझे ये भूत एंड ऑल वाली बकवास पर भरोसा नहीं है जिसके कारण तुम मुझे आगे जाने से रोक रहे हो। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, सो आपको कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का। मुझे चुपचाप से सामने जाने दो। मैं काफी थक चुका हूं और मैं हाथ जोड़कर आपसे बोल रहा हूं, मुझे जाने दो। मुझे माफ करिए सर, पर मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दे सकता। यह काफी खतरनाक जगह है। आप प्लीज पीछे मुड़ जाइए, इससे पहले कि मुझे कुछ फोर्सफुल सर्टन स्टेप्स उठाने पड़े। अभी के अभी अपनी गाड़ी पीछे मोड़कर चले जाइए। ऑफिसर अपनी बात पर अड़ा हुआ था और जतिन की एक नहीं सुन रहा था। अरे तुम सारे के सारे पागल हो गए हो क्या? जतिन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। पर इससे पहले कि ऑफिसर कुछ कह पाता, कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक उस खंडर पड़े असाइलम में एक ब्लास्ट के साथ आग लग गई और पूरा असाइलम आग की लपटों में छुप गया। जतिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसे उस खंडर पड़े असाइलम के अंदर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। निहारिका भी वो चीखें सुनकर बुरी तरह डर गई। जतिन ने अपनी आंखों से देखा जो आग में लिपटे हुए थे उस जलती बिल्डिंग से बाहर भागते हुए निकले और कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद चीखते हुए वो सब जमीन पर गिर गए और वही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जतिन ये सब नजारा देख वही जम सा गया और वो भूल गया कि वो अपने कार के इतने नजदीक है और निहारिका जोर जोर से उसे आवाज लगाकर यहाँ से चलने की भीख मांग रही थी। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। अचानक एक आदमी जिसने एक शॉल ओढ़ रखा था वो उस जलते हुए असाइलम की बिल्डिंग से बाहर निकला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब एंजॉय कर रहा हो। वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसते हुए उन्हीं की ओर आ रहा था। सो गाइज, हर कोई जिसे कहानियां या बुक्स पढ़ना पसंद है, प्रतिलिपि ऐप की लिंक नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप। अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी जल्द से जल्द चाहिए तो अभी लाइक करें। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।